दोस्तों, जहां एक तरफ कई स्टार्टअप्स फंडिंग पे फंडिंग रेस कर रहे, वहीं कई स्टार्टअप्स की लंका लगी पड़ी है। तो इस वीडियो में हम लोग इस वीक के सबसे बड़े स्टार्टअप और फंडिंग न्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारी है जोमेटो की तरफ से, जो कि 225 सिटीज से अपने ऑपरेशंस को बंद कर रही है। क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिपोर्ट में जोमेटो ने 346 करोड़ का लॉस किया है और उनका कहना है कि फूड डिलीवरी की डिमांड का स्लो डाउन होना बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से फूड डिलीवरी प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन्होंने यह सही किया गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ है ट्विटर की तरफ से, जो कि इंडिया में अपने 3 में से 2 ऑफिसेस को बंद कर रही है, दिल्ली और मुंबई ऑफिस को, और सिर्फ बेंगलुरु वाले ऑफिस से अब वो ऑपरेट करेंगे। और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है और शायद इसी तरह से कॉस्ट कटिंग करके ट्विटर प्रॉफिटेबल होना चाह रहा है। अगली न्यूज़ है इंदौर बेस्ड आईटी कंपनी सॉफ्टग्रिड की तरफ से, जिन्होंने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्ड किया है जो कि एम्प्लॉयज़ के कंप्यूटर को शट डाउन कर देता है ऑटोमेटिकली जब उनकी शिफ्ट टाइमिंग ओवर हो जाती है। सॉफ्टग्रिड में एचआर की पोस्ट में काम करने वाली तन्वी खंडेलवाल ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट के जरिए लिखा कि यह कोई भी प्रमोशनल पोस्ट नहीं है, यह हमारे ऑफिस की रियलिटी है। यहाँ एम्प्लॉय के वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए यह सब किया जाता है। वह एक स्पेशल रिमाइंडर लगा देते हैं जिससे डेस्कटॉप पर वार्निंग शो होने लगती है बिजनेस आवर्स के बाद, और कोई भी कॉल या मैसेज आप बिजनेस आवर्स के बाद अटेंड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह सिस्टम भारत की हर कंपनी में होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो हमारी अगली न्यूज है जोहो की तरफ से। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि यह 100 मिलियन AED यानी कि लगभग $27.23 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं UAE में एक्सपेंशन के लिए। और देखा जाए तो जोहो एक बहुत जबरदस्त बूटस्ट्रैप टेक्नोलॉजी कंपनी है और यह अपने प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेचते हैं इंडिया से मैन्युफैक्चर करके। अब जानते हैं कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में जिन्होंने इस वीक फंडिंग रेस करी है। पहली न्यूज है हमारी फोन पे की तरफ से, जिन्होंने $100 मिलियन रेस करे हैं रिबिट कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और टीवीएस कैपिटल फंड से $12 बिलियन की वैल्यूएशन पर, और अब तक फोन पे ओवरऑल $2.2 बिलियन रेस कर चुका है। अगली न्यूज इंश्योरेंस देखो की तरफ से है, जिन्होंने अपने सीरीज ए राउंड में $150 मिलियन की फंडिंग रेस करी है टीवीएस कैपिटल फंड, इन्वेस्टकॉर्प और अवतार वेंचर से। और इंश्योरेंस देखो की शुरुआत अंकित अग्रवाल और ईश बब्बर ने 2016 में करी थी। अगली न्यूज है बेंगलुरु बेस्ड EV बस स्टार्टअप फ्रेश बस की तरफ से, जिन्होंने अपने सीड फंडिंग राउंड में 26 करोड़ रेस करे हैं ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म इक्सिगो से। और इनका प्लान है 2 से 3 सालों में अपने ऑपरेशंस को 1000 बसों तक ले जाने का, वो भी पैन इंडिया। अगली न्यूज है एडटेक स्टार्टअप मेलवानो की तरफ से, इन्होंने 1.3 करोड़ रेस करे हैं टाइक से और अब इनका प्लान है इस फंडिंग से अप स्किलिंग सेगमेंट में एक्सपेंशन करने का। और अब जानते हैं ले ऑफ न्यूज के बारे में। तो पहली न्यूज है गूगल की तरफ से, जिन्होंने 453 एम्प्लॉय को फायर किया है अलग अलग डिपार्टमेंट से इंडिया में। और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने ईमेल के जरिए बताया कि वह इस डिसीजन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन अभी तक इस चीज का पता नहीं चल पाया है कि यह उन्हीं 12,000 में से कुछ एम्प्लॉयज हैं या नहीं जिन्हें गूगल ने पिछले महीने फायर करने को कहा था। अब यह तो वक्त ही बताएगा। अगली न्यूज है KPMG की तरफ से, जिन्होंने अपनी 2% वर्कफोर्स को US में यानी कि लगभग 700 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। और रिपोर्ट के मुताबिक KPMG US में कटौती करने वाली दुनिया की 4 सबसे बड़ी अकाउंटेंसी फर्म में से पहली बन चुकी है। अगली न्यूज है डॉक्साइन की तरफ से, जो कि ई सिग्नेचर सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह अपनी 10% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर रही है यानी कि लगभग 700 एम्प्लॉयज को। और इनका कहना है कि इस कटिंग की वजह से कंपनी को स्केल करने में और प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज हर बड़ी बड़ी कंपनीज फायरिंग में लगी है, चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट। Amazon has started to lay off staff in India just days after a CEO, Andy Jassy. On now, thousands of laid-off Indian professionals working in the United States who lost their jobs as a result of recent job cuts at big tech firms like Google, Microsoft, Meta, and Amazon. Online retailer Amazon has confirmed a coming round of mass layoffs.
अब 2023 में आगे क्या होता है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे ही और स्टार्टअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।